हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.16 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन एटॉमिक स्केल इज़ नोन एज एंगस्ट्रॉम। ये हमें पता है, छोटी बहुत छोटी जो लेंथ होती है उसको एंगस्ट्रॉम में हम देखते हैं, ठीक है। एंड इज़ डिनोटेड बाय ए, और उसके ऊपर ये 0 लिखी हुई है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम हमें पता भी है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। एंड द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। देखो जब भी यहाँ ऐसे एटम्स का साइज दिया होगा ना, तो मतलब क्या है, ये रेडियस दी होगी, बिकॉज एटम का जो शेप होता है ना वो स्फीयर की तरह होता है, ठीक है। तो ये जो साइज दिया होता है ये रेडियस में दिया होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइज और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो एटम है वो कितना दिया हुआ है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। यानी कि अगर मीटर में देखें हम तो एंगस्ट्रॉम को चेंज करो, 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो ये आ गया मीटर में, ठीक है। कहता है व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है, तभी हमने ये मीटर में कर लिया था ताकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में बने। ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब इसमें सारी कहानी पता क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू में 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये निकाल लें कि एक जो एटम है इसका वॉल्यूम कितना है, तो फिर जितने भी एटम है एक मोल में उनका वॉल्यूम निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। वो कैसे निकलेगा, देखो वॉल्यूम हमें पता है कैसे निकलता है एटम में। एटम का जो शेप साइज होता है वो कैसा है हमारा, स्फीयर की तरह है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³, ठीक है। तो रेडियस ये रही, तो हम ऐसे लिख देंगे 4/3 इंटू में 3.14, और r³ है ना, यानी कि इसका क्यूब है, तो 0.5 इंटू में 10⁻⁻10, और इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। यहाँ पर क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो हमें जो मेन बात करनी है वो निकालना है वॉल्यूम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो वो देखो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है एक मोल में कितनी एटम्स होती हैं, 6.023 इंटू में 10⁻23, और इतने एटम्स का वॉल्यूम क्या होगा, एक का जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। सिंपल, तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6.023 इंटू में 10⁻23 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 4/3 इंटू में 3.14, इसका मैं 100 लगा दूँ यहाँ पर, और ये 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 जो है हमारा, तो मैं पॉइंट हटाकर 5/10 लिख दूँ, और इसका क्यूब है तो यहाँ मैं क्यूब लिख दूँ ऐसे, और 10⁻⁻10 है, इसका भी क्या है, क्यूब है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, 6.023 में मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो ये 1000 लग गया। ये 10⁻23 चल रहा है, ये 4/3 चल रहा है, ये 314, ये 100, और ये 5 को 3 टाइम्स करो 125 आ जाएगा, और 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻3 है ना, सिंपली मल्टीप्लाई होता है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपके पास 10⁻⁻10 है ना, और -10 इंटू 3 कर देते हैं, पावर से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये माइनस का कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ज़रा इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 6023 इंटू में 10⁻23, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पहले ये 314 इंटू में ये 125 है ना, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 आएगा, और ये 4 के नीचे वाला 3 यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके नीचे क्या था हमारे पास, ये 1000 था, और यहाँ पर ये वाला इसका 100 ये था, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक। और ये 125 को 4 से किया तो 500 आ गया, ये वाला 1000 है नीचे, ठीक है। और ये 10⁻⁻30 है ना, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, 10⁻30 कर दिया मैंने ये, ठीक है। देखो यहाँ 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई। अब देखो यहाँ 10 की पावर्स को सोल्व करो, देखो ये 6023 है, और ये 10⁻23 है, और ये है 314, और ये रहा 5, ठीक है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये 30 है ना, ये पावर कितनी हो गई, 10⁻3, और ये भी 10⁻3 हो गई, तो मतलब कितना हो गया, ये 10⁻6, 10⁻6, और ये 30 कितना हो गया हमारे पास, ये 36 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये 10 की पावर कितना हो गया, ये 36 हो गया, ठीक। और ये वाला 3 तो यहाँ पर है ही, ठीक।
अब यहाँ पर देखो इनको मल्टीप्लाई करो ज़रा, 6023 को करो आप 314 से और 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, आप कर लेना इसको मल्टीप्लाई, 9456110 ये आएगा, ठीक है। और डिवाइड में तो ये आपका 3 चल ही रहा है, ठीक। अब ये बचा यहाँ 36 पावर है नीचे, और ऊपर कितनी है 10 की पावर 23 है। तो इसको माइनस करो, देखो 36 में से 23 माइनस करेंगे तो ये 3 और ये कितना आ गया 1 आ गया, 13 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 36 में से 23 ये माइनस कर दिया हमने, तो कितना बन रहा है ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 13, ठीक। अब 3 से इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो देखना 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, फिर 0 3 3 ज़ा 9, फिर 2 बचा 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और फिर 3 6 ज़ा 18, इस तरीके से आएगा ये आपके पास, ठीक। और 3 से डिवाइड कर दिया ना, तो 10 की पावर ये माइनस का 13 ये आ गया, ठीक। अब देखो ये पॉइंट ऑब्वियस बात है 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, है ना, ये सब आपको पता ही है। तो हम कैसे करेंगे इसमें, देखो ये पॉइंट इधर जाना है जब लेफ्ट साइड, तो हमें पता है 10 की पावर्स प्लस में चलती हैं। जब राइट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में हम लेकर चलते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बताई है बात, ठीक। तो जिसको नहीं पता वो समझ लो। देखो यहाँ कितने पॉइंट इधर जा रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 3.152036 और ये 6 गया ना इधर, तो 10 की पावर प्लस में 6 लिखते हैं हम इसको। अगर ये इधर राइट साइड लेके जाते हैं ना, जैसे मान लो ये होता 3.1523, मैं इसको 2 आगे लेके जाता तो 315.23, 2 आगे लेके गया ना, तो 10 की पावर माइनस में चलता, 2 पॉइंट भी आगे लेके गए, राइट साइड में तो माइनस में, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं पॉइंट को तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं। तो इधर लेफ्ट में हम लेके गए 6, तो 10 की पावर 6 प्लस में, और ये तो आपके पास 10 की पावर माइनस 13 है। ये 6 और 13 माइनस करो, कितना आएगा 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे इस नंबर को, देखो पहले मैं ऐसे लिख दूँ, ये 3.152036, देखो यहाँ पर जो आपको पता है रूल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के होते हैं, देखो यहाँ पर जो रेडियस थी उसमें देखो ज़रा कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पर कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर, 10 की पावर वाले तो गिनते नहीं है, ये वाला गिनो, देखो ये गिनेंगे हम 1, सिग्निफिकेंट फिगर कितना था इसमें 1 था, ठीक है। और जो ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम था इसमें कितने थे 4 थे सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट वाले में चलते हैं हम, पता है हमें, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक हम इसमें आंसर में लेकर आएंगे, ये आपको पता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी हो, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो ये नॉर्मली फॉर्मूले में देख लो आप, मल्टीप्लिकेशन में ही चल रहा है सब कुछ, है ना। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे तो 1 तक ही है, तो 1 की अगर हम इसमें बात करें तो यही बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ऑब्वियस बात है, देखो ये 1 है, 5 से छोटा है, तो ये पिछला अनचेंज ही रहेगा, तो मैं इसको सिंपली 3 लिख सकता हूँ, एंड इनटू में 10 की पावर माइनस 7 मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में चलता है, अगर एरिया होता तो मीटर स्क्वायर होता, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कैसे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने ये किया है। तो देखो पिछला सारा का सारा जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है ना, वो सारी यहाँ पर आपकी अप्लाई हो जाती है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? ओके जी, थैंक यू।